नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी पार्टी की पोल खोलने वाला हूं। क्या 2024 के बाद भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता हड़पने के बाद बीजेपी पार्टी तानाशाही का शासन चलाना चाहती है? क्या संविधान को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्या संविधान को हटा करके एक नया संविधान बनाया जाएगा? हमारे देश का जितना भी चंदा आया, आखिर वो चंदा गया कहाँ? उस चंदे की चोरी किसने की? वो चंदा हड़पने के बाद जितना भी पैसा आया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ या हमारे देश की जनता के लिए उस पैसे का सदुपयोग किया गया? आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अगर पूरी तरीके से देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि 5 किलो राशन दे करके इस भोली भाली जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। शायद अगर देखा जाए तो ये बीजेपी पार्टी नहीं है, ये पार्टी जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, अंग्रेजों ने जिस तरीके से हुकूमत की थी, शायद वही हुकूमत 2024 के बाद होने वाली है। केरल के कासरगोड में हुए मॉक पोल के दौरान ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या में भिन्नता पाई गई। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल से बात की गई तो संजय कौल जी ने कहा कि ईवीएम मशीन की जांच पूर्ण रूप से पहले ही हो चुकी थी। ईवीएम की जांच में कोई कमी नहीं है, बल्कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और विपक्षी दल मिलकर के बीजेपी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। संजय कौल ने कहा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अधिकारियों के सामने मशीन की कमी पाई गई और निर्वाचन अधिकारी संजय कौल कह रहे हैं कि ये सारी की सारी कमियां इसलिए दिखाई गई हैं कि बीजेपी पार्टी को आगे आने से विपक्षी दल रोकना चाहते हैं। विपक्षी दल का इसमें क्या फायदा है जब अपने ही आदमी कह रहे हो कि शायद ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में वोटिंग के दौरान काफी भिन्नता पाई गई। जो पर्ची निकली, पर्ची की संख्या ज्यादा थी और जो वोटिंग की गई बटन के माध्यम से, वो वोटिंग की संख्या कम थी। लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है और शायद कोई मानेगा भी नहीं है। और ईवीएम से वोटिंग अगर होगी तो बीजेपी जो कह रही है अब की बार 400 पार, तो शायद 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर बार हम लोगों ने देखा है, सन 2014 से देखते आ रहे हैं, बराबर जितने बीजेपी पार्टी सीटें अपनी गिनती करवा देती है कि इतनी सीटें हमको निकालना है, तो शायद उससे पीछे कभी नहीं हटती है। तो आज के टाइम पर हम लोगों के साथ वही होने वाला है और शायद जितने भी विपक्षी दल हैं इनको चुपचाप खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अंततः जो फैसला आएगा वो सारा का सारा फैसला बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। भारत देश को विकसित बनाने के लिए और चंदा जो बीजेपी की पार्टी है उसके जो घाघ नेता हैं उन लोगों ने कितने रुपए चंदा दिया, वो सारी की सारी लिस्ट हमारे पास है। हम आपको गिनवा रहे हैं कि किन लोगों ने कितना पैसा दिया। और हमारे देश में बीजेपी पार्टी के खास तौर पर जो मंत्री और बड़े बड़े घाघ नेता हैं, वो नेता शायद आज भी गरीब ही हैं, अपनी गरीबी बराबर दर्शा रहे हैं रसीद कटवाने के बाद। 1 मार्च 2024 को जेपी नड्डा ने भारत को विकसित बनाने के लिए 1000 रुपए का चंदा दान किया। सोचिए, जेपी नड्डा जी कितने गरीब आदमी हैं, अपनी व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं रैली निकालने के लिए, ना जाने कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए सिर्फ उनके पास 1000 रुपए चंदा था। वो इतने गरीब थे, उनको एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था। दूसरे नंबर पर आते हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने 1000 रुपए का चंदा दान किया और शायद 2014 से अब तक 10 वर्ष हो रहे हैं और 10 वर्ष वो लगातार मंत्री रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूं स्मृति ईरानी की। भारत को विकसित देश बनाने में 1000 रुपए के चंदे का योगदान दिया है। शायद उनके 1000 रुपए के चंदे में हमारा देश विकसित देश बन जाएगा। अगर इनकी बात की जाए, इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो 2019 के हलफनामे के अनुसार ये 8 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। ये इन दोनों ने 1000 रुपए दान देकर के, दोनों यानी कि पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जी 1000 रुपए भारत देश को चंदे के रूप में दान करके भारत को शायद विकसित बनाने में बहुत बड़ा ये लोग योगदान कर रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे शहरों में शायद ऑर्केस्ट्रा में वैश्या नाचती हैं, उनको लोग 2 4 हजार रुपए दान कर देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो चंदा दे रहे हैं उसके विषय में हम बात करते हैं कि उन्होंने कितना चंदे का दान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2-2 हजार रुपए चंदे का दान दिया है भारत को विकसित देश बनाने के लिए। शायद ये बहुत बड़े गरीब इंसान हैं, इनके विषय में ज्यादा बात करना ठीक भी नहीं है। अब इनकी बराबरी करने वाला एक नेता सामने आया जिसका नाम है एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं। इन्होंने भी 2 हजार रुपए चंदे का दान दिया। इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बराबरी की। अब मैं बात करना चाहूंगा 2014 की। 2014 में जिस समय पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों को चंदे का दान करना चाहिए। उन्होंने खासकर जो पार्टी के नेता थे, सांसद, विधायक जो थे, उन लोगों से खास तौर पर कहा था कि अपना एक एक महीने का वेतन दान कर दीजिए, जिससे शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएं। पैसे की कमी आ रही है। और सारे विधायक और सारे सांसदों ने मिल करके शायद वो चंदा दान किया था। आज वही नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बन ही नहीं चुके हैं, 10 साल लगभग बिता चुके हैं, वो जो चंदा दे रहे हैं उस चंदे को देखकर थोड़ा शर्म महसूस होती है। और 2 हजार रुपए चंदा भारत देश को विकसित बनाने के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, गृह मंत्री दे रहा है, तो सोचने की बात है। और ये 12,930 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा हुआ? क्योंकि जो इन्होंने एक हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए दान किया है, इससे तो 12,930 करोड़ नहीं हो सकता था। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों ने दान किया, तब जाकर के 12,930 करोड़ रुपए भारत देश को विकसित बनाने के लिए इकट्ठा हुआ। और भारत देश क्या विकसित देश बन गया? ये शायद बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है। बीजेपी के लोगों से अगर बात की जाएगी तो शायद वो बता भी देंगे कि किस तरीके से हमारा देश विकसित हो चुका है। क्या हमारी और आपकी औकात 5 किलो राशन है? जरा सोचिए कि किस तरीके से भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा मेन मकसद है, जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो चीजें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, और दूसरी चीज है रोजगार, और तीसरी चीज है शिक्षा। ये 3 चीजें मिल जाए, हमें 5 किलो राशन की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग खा कमा लेंगे, अपने परिवार को जीवित कर लेंगे, अपने परिवार को जिंदा रखेंगे और शायद उनकी अच्छी परवरिश भी कर लेंगे। इस 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला। और ये 5 किलो राशन दे करके जनता को बेवकूफ बना करके सारी की सारी नौकरियां छीनी जा रही हैं।